25 करोड़, अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके, जिद्दोजहद करके, माल देकर, कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़, 55, 25, 5 करोड़ मुसलमान तो। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में इस्लामिक साजिश के बारे में। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो साजिश भारत में चल रही है उसके बारे में। तो चलिए जानते हैं इस साजिश के बारे में। करते हैं कि हम इंडिया को तोड़कर इससे फख्र करेंगे। अब किसी का माई का लाल इंशाल्लाह इस तकदीर को नहीं तब्दील कर सकता, क्योंकि इसको सैयदी रसूलुल्लाह ने गज़वा हिंद का नाम दिया है। जब गज़वा हिंद होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम सिर्फ तारीख की किताबों में देखेंगे कि एक मुल्क हुआ करता था हिंदुस्तान के नाम से, वजूद नहीं होगा। ये हम बात करते हैं उस कानून के बारे में जिसके तहत पूरे देश में आगजनी, दंगा, तोड़ फोड़ मचाई जा रही है। आखिर वो कानून है क्या? उस कानून का नाम CAA। इस कानून के तहत हर धर्म के लोगों को, जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए, प्रताड़ित किए हुए, सताए हुए लोग हैं, जो हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को हमारे देश में नागरिकता दी जा रही है। वहीं पे मुसलमान धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके लिए इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पर्याप्त हैं। दूसरा कानून NRC के तहत 25 मार्च 1971 से पहले जिसके पूर्वज यहाँ भारत में आके बसे हैं, उन्हें यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। बाकी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसमें से हिंदू को यहाँ नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को उनके देश बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान जाने के लिए कह दिया जाएगा। तो हंगामा, दंगा, आगजनी जो मुसलमानों की तरफ से हो रही है, इसमें तो राजनीतिक दलों का तो हाथ है ही, दूसरा हाथ पाकिस्तान और ISI आतंकवादी संगठनों का भी है। हम साजिश समझें तो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो कोशिश मुसलमानों द्वारा है, या फिर यूँ कहें पाकिस्तान और इस्लाम से जुड़े लोग भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो साजिश कर रहे हैं, वो उन्हें नाकाम होती दिख रही है। दूसरी ओर धारा 370 हटने से, राम मंदिर बनने से वो बिल्कुल बौखला चुके हैं, और बौखलाहट में ऐसी ऐसी हरकतें वो किए जा रहे हैं। और बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मुसलमानों को भारत में घुसाकर हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी बढ़ाकर अपनी हुकूमत लाने की जो उनकी साजिश थी, वो इन्हें नाकाम होती दिख रही है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि ये अब अपने सपने को साकार नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बनाने की इनका जो ड्रीम, जो सपना है, वो टूटता दिख रहा है, इसलिए इनकी बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। दूसरी ओर मुझे शर्म तो तब आती है जब हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियन इस गद्दार, इन जिहादियों का साथ देते पीछे नहीं हटते। दिल्ली में हो रहे दंगे, आगजनी, बस में लगाई जा रही आग, ये करवाने वाले मुस्लिम आतंकवादी, मुस्लिम जिहादी, जिसे केजरीवाल और कांग्रेस और देश के अन्य पार्टियां छात्र और छात्राएं घोषित कर रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस उन पे अत्याचार कर रही है, जुल्म ढा रही है। मुझे ये पार्टियां, ये लोग बताएं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमें हिंदुओं से चाहिए आज़ादी, आर्मी को बलात्कारी बताने वाले, आपको किस एंगल से छात्र छात्राएं नज़र आ रहे हैं? मुझे तो ये हर एंगल से जिहादी, आतंकवादी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देते। ऐसे लोग उस कॉलेज में जिहादी वायरस हैं, जो खुद तो जिहादी हैं, अपने वायरस से
और लोगों को जिहादी बना रहे हैं। वायरस JNU, जामिया इस्लामिया और दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस में फैल चुके हैं। JNU का एक छात्र जो फिलहाल कांग्रेस का नेता, जिसका नाम कन्हैया कुमार, उसने नारा दिया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तुम्हारे कातिल अभी जिंदा हैं। ऐसे आतंकवादियों का साथ देने वाले ये जिहादी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उस कॉलेज के लोगों को, उस कॉलेज के और स्टूडेंटों को ये जिहादी बनाते चले जा रहे हैं, जिहादी सोच पे लाते चले जा रहे हैं। एक आदमी 5 आदमियों को मुसलमान बनाने का अपनी जिंदगी भर में अगर अहद कर ले तो वल्लाह 25 करोड़ 30 करोड़ जो लोग हैं, वल्लाह अगर 5 आदमी तो कितने हो गए? हिंदुस्तान क्या चाइना भी मिला लेंगे तो 1 करोड़ रख लो, 1 करोड़ 25 करोड़, अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो 25 करोड़ 55 25, अरे 5 करोड़ मुसलमान तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। और इस राह में मारे भी गए तो अल्लाह के नबी, अल्लाह अकबर, वल्लाह इस राह में अगर तुम्हें कत्ल भी किया गया, खून तुम्हारा जमीन पर बाद में गिरेगा और अल्लाह मोतियों के महल जन्नत में पहले तामीर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। क्यों शहीद कहलाओगे? तुमको क्यों मारा है? इस्लाम की दावत पर मारा है, शहीद कहलाओ, है कि नहीं? ये काम क्यों नहीं करते आप? इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा और अपने को मुसलमान बनाए और लोगों को भी मुसलमान बनाए देगा। बेशक जहाद का जज्बा सीनों के अंदर होना चाहिए, और अगर किसी के दिल में जहाद का जज्बा नहीं है वो मुनाफिक। वो कौन है? वो मुनाफिक है। लेकिन जब उसका मौका मिलाएगा तो इंशाअल्लाह। ऐसे लोग कॉलेज में जिहाद और आतंकवाद और इस्लाम को फैला रहे हैं। दूसरी ओर जितने भी इस्लामिक देश हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सारे देश मिलकर भारत को किस तरह से इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम राष्ट्र बना दें, इसकी साजिश रचते रह रहे हैं। हर पल हर समय उनके दिमाग में यही चल रहा है, भारत को किसी तरह हम इस्लामिक राष्ट्र बना दें, जिसके तहत वो फंडिंग कर रहे हैं। वो पैसे आपके भारत में मस्जिदों में, मदरसों में डायरेक्ट फंडिंग हो रही है। मुल्लों मौलवियों के पास वो पैसे आते हैं, वो भारत के कोने कोने में वो पैसा भेज रहे हैं ताकि जितने भी हिंदू हैं उनको प्यार से तलवार की नोक पे या फिर पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराएं, उनको हिंदू से मुसलमान बना दें। ये साजिश एक इस भारत को पाकिस्तान बनाने की साजिश हो रही है, इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश हो रही है। अफ़गानिस्तान छीना गया, हमसे काबुल छीना गया, हमसे पाकिस्तान छीन लिया गया, अब बारी हिंदुस्तान की है। इनकी निगाहें, इन जिहादियों, इन मुसलमानों की निगाहें अब हिंदुस्तान पे टिकी हैं कि किस प्रकार से हम हिंदुस्तान को मुसलमान राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट बना दें। इनकी निगाहें इसी बात पे जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी कोशिश है इनकी कि हम एनी हाउ हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट बना दें, चाहे वो कैसे भी बनानी पड़े। मुसलमानों का, इन जिहादियों का कुरान हमारे खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ कहता है। इनका आयत 193 सूरा 2 कहता है कि जब तक मूर्ति पूजा समाप्त ना हो जाए, जब तक हिंदुओं को ख़त्म न कर दो, तब तक इनसे लड़ाई करते रहो। जब तक ये अल्लाह को ना मानने लगें, जब तक ये अल्लाह को भगवान ना कहने लगें, तब तक इनको काटो, तब तक इनको मारो। दूसरा सूरा 26 आयत 94, अल्लाह हिंदुओं को आग में जलाएगा, ये इनका मानना है, इन जिहादियों का। इनका कुरान इन्हें सिखा रहा है। इनका कुरान हम हिंदुओं को काफिर कहता है, हम हिंदुओं को कुत्ता कहता है। इनका कुरान गैर मुस्लिम औरतों का बलात्कार करने का हुक्म देता है। हिंदुस्तान में हो रहे जितने भी बलात्कार वाले केस हैं, उनमें आप गौर करेंगे ज़्यादातर केसों में मुसलमान युवक ही पाए गए। ये इसका प्रमाण है कि ये हिंदू युवतियों का बलात्कार कर
खुद को जन्नत में जाने की एक ख्वाहिश रखे हुए हैं। इनका कुरान कहता है कि तुम अगर हिंदू युवतियों का बलात्कार करोगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जन्नत बख्शेगा, अगर तुम हिंदू को मुसलमान बनाओगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जन्नत बख्शेगा। 70 हूर 70 परी वहाँ बैठी हुई इनके स्वागत के लिए। ऐसे धर्म में, ऐसे घिनौने धर्म में जो इतनी घटिया बातें सिखाता हो, आप समझ सकते हैं इनकी साजिश, इनकी मंशा पूरे भारत को मुसलमान बनाने की, पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की है। साजिश के तहत सारे आज से लेके जितने पहले हुए आज हो रहे हैं, ये सारे एक साजिश के तहत हो रहे हैं। ये कांग्रेस की साजिश है, ये पाकिस्तान की साजिश है, ये हमारे देश में रहने वाले मुसलमानों की साजिश है कि किसी तरह हिंदुस्तान को इस्लामिक स्टेट हम बना दें। हिंदुओं के साथ अत्याचार कोई नया नहीं है, हिंदुओं के साथ अत्याचार होते रहा। भारत में मुगल काल में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। तलवार की नोक पर बाबर, अकबर जैसे क्रूर राजाओं ने हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सरेआम तार तार किया गया। 6-6 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने की बच्चियों का बलात्कार, गर्भवती महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। हर किसी का शोषण हुआ। एक महिला पर 6-6 लोग बलात्कार कर रहे थे, इतिहास गवाह है। उसी तरह कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ उनकी छोटी 12-12 महीनों की बच्चियों का ये दरिंदे, ये जिहादी, ये मुसलमान बलात्कार करते रहे। महीने महीने तक रूम में बंद कर बलात्कार करते रहे, लगातार बलात्कार हुआ। उस समय भी हम एक नहीं थे, हम आज भी एक नहीं, जिसके कारण हम एक बार मुसलमानों के गुलाम हो चुके हैं। मैं सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूँ, मेरी आवाज़ जहाँ तक जाए एक शेयर ज़रूर करना, ताकि उस हिंदू तक भी आवाज़ पहुँचे। वो भी मेरे इस वीडियो से अगर एक लोग भी जाग जाते हैं, मैं इस वीडियो बनाने को सक्सेस मानूंगा, सफल मानूंगा। अल्लाह को ब्रह्मा न को देखो, ब्रह्मा और अल्लाह किसकी वो लिंग पूजा हो रही है उसकी आजकल। बम बम बोले टीवी पे मैं परसों देख रहा था, वो कोई बर्फ की बनी, अजीब कौम है यार, अजीब कौम है, इतनी बलिच्छ और गंदी कौम, औज़ुबिल्लाह, कि जहां कहीं भी अस्तगफिरुल्लाह शर्मगाह भी पूजने लगी। ये शर्मगाह ही तो है, ये भोले की लिंग है, इतनी मोटी, इतनी तगड़ी। ये इनके ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं, अरे मोदी है, मोदी है, कै का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा
तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है।